अब आज को एक मंत्र और ले ले, जिंदगी में जब तुम्हें ऐसो लगे कि हमारा समय खराब आ गो, जहां हाथ डाल रहे हो तहीं सत्यानाशी है, जो काम कर रहे हो वही में नुकसान है, तो ज्यादा न घबराइयो, एक काम करियो, ओसे जुड़ जाइयो। देखो समय अच्छो चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छो चलन लग। अगर तुम्हारा समय गड़बड़ चल रहा होए तो तुम ओसे जुड़ जाइयो, जेको समय अच्छो चल रहा होए तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए। उदाहरण भी ले ले, ऐसो ले ले, ये बैठे दादा हरे इनको पता हो जाए। आजकल तो बहुत साधन प्रचार प्रसार के हो गए, टीवी है, मोबाइल है, दुनिया भर के हैं। पहले प्रचार को एक ही साधन हतो, रेडियो, ने टीवी हती ने ये फोन चलाते, रेडियो पे समाचार भराते। अच्छा, कछु कछु लोग भारी शौक से समाचार सुनाते। हर गांव में दो चार ऐसे रहते कि दिन भर उनको रेडियो सुनने। अच्छा, कछु कछु नहीं लेने का दुनिया में हो रहा। पर वे उनके घरे पहुंच गए, बोले दादा राम राम, बोले राम राम, बोले समाचार कब तक आने? दादा बोले तुम्हें का लेने देने? बोले हमें कछु नहीं लेने देने तुम्हारे समाचारों से। तो बोले फिर काहे पूछ रहे? बोले हम एक को पूछ रहे, हमारी घड़ी तन्ना गड़बड़ चल रही है, तो हम सोच रहे तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। मिलाते कि नहीं मिलाते? कई आदमी रेडियो से घड़ी मिलाते, काहे? रेडियो की घड़ी सही चल रही, वो की घड़ी गड़बड़ चल रही। सुबह रेडियो वाले के पहुंच गओ, उन्हें मिला ला, उसे सही चलन लगे। अबे तो गड़ा कोटा को रेडियो तिवारी परिवार कहा, घड़ी बिल्कुल सही चल रही, जब तो भगवान की कथा हो रही। ऐसे अच्छी घड़ी कहां हो सकत बताओ? ऐसे अच्छी जीवन में का घड़ी हुई है कि भगवान बैठे हैं, इतने संत मूर्ति, ब्राह्मण देवता, भक्त वैष्णव बैठे हैं अपने दरवाजे, ऐसे अच्छी घड़ी कहां हो सकत जीवन में? तो जे कहा है वे रेडियो। अब जे की गड़ा कोटा में घड़ी गड़बड़ चल रही हो, इस आके मिला ले, न मारो फिर हमारे बाप को कहा जा रहा हो। बताओ हमें क्या नुकसान है? मिला ले, जे देखो घड़ी मिला पाओ सो, अन्य मिलाने होए सो घड़ी ने मिले है तो घड़ा तो मिले है, ये आगी भरो। वो तो पाक को कहा तुम अब भाई मर जा तो कुछ नहीं हो जाए, तो व्यवस्था हो जाए घड़ा की। इसे अब घड़ी मिलाते रहो, घड़ा नहीं मिल पाए, ध्यान रखियो। समय गुरु को और गोविंद को समय दो, बस निवेदन ये है। गुजरात वृंदावन में भक्ति पहुंची तो भक्ति तो सही हो गई, पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े रह गए, क्योंकि वृंदावन में ना कोई ज्ञान का ग्राहक था और ना वैराग्य का। वहां तो सब अनुरागी थे। उद्धव जी गए थे एक बार दुकान खोलवे वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की, मुझको सामान ले गए रे, को उन्हें जगह ही नहीं दी किराए से। गोपियों ने स्पष्ट कह दी कि जगह है ही नहीं। बोले काहे? श्याम मन श्याम धन श्याम है हमारो तन, आठों याम ऊधो हमें श्याम हूं से काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम मोरो प्राण प्रिय, और आंधेरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, अरे योग कहाँ राखे ते रोम रोम श्याम है। कहूं जगह ही नहीं है। पर नारद जी को इस बात की चिंता हो गई कि वृंदावन में भक्ति तो है,
पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े डरे सो ऐसी भक्ति को का मतलब। अब ऐसे तो तुम्हारे पूरे गला कोटा भर के नर रियात हो क्यों डिंडू में गात हो के नहीं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसा ही जा लेना आई सो आदमी जोर से बोले लगा जैसे भगवान के कान फूट गए हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे बीमार हुए ने बताओ ये जुगाड़ में फल पूरे क्या गा रहा है कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो फिर ओके पैसा देने सो हमारे मंगावे आए सो हम दे दे फिर वो चुकाने पे सो हम घर लिखवा ले। बताओ ये में नहीं लगे। भजन भी अच्छो ही चल रहा है हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे सुक्का कल हरे राम हरे बता चाहे कुर्सीदार के बैठ जाओ। हाँ नियम तो बिल्कुल पक्के चल है। तुम्हें तो उसी दिक्कत हो तो अच्छी कुर्सी लगा ली कोई दिक्कत नहीं है मन हम जैसे ने बैठन दे। राम को राम घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो न पूछ पाओ तो पानी की पूछियो न पूछ पाओ तो बैठने की कह दियो कि बैठो ने कह पाओ तो रे दो मीठे शब्द ही बोल दियो उसे इतो ने कर पाओ। और कोई तुम्हारे दरवाजे आए तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊँट की मुस्कुराहट मार दियो बस सकेली तो इतना अच्छो लगे कि यार उनके घरे गए उनको चेहरा खिल गाओ। अकौ इतो ने कर पाओ घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो न पूछ पाओ पानी की न पूछ पाओ तो बैठवे की न पूछ पाओ तो दो शब्द बोल दियो अच्छे न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी। और कहूं इतो ने कर पाओ तो गला कोटा में जो सबसे ऊंची पानी की टंकी हो रात में चढ़ जाइयो और सीधे खपर गया के भर गिरियो जी में उतनी फट जाए खपर गयो मर जाओ तो अस्पताल ले जा पाओ ना बच जाओ। का मतलब तुम्हारे जिंदा रहे को ऐसे अच्छे तो तुम जानवर होते। अगर इतनी मानव तो तुम्हारे भीतर नहीं है तो पानी की टंकी पे चढ़ जाओ मर जाओ कोई मतलब नहीं है। भगवान से आखिरी में कहो कि हमें जानवर बना दे हमें आदमी नहीं पोसा रहा इतना तो बनाते भैया। खिसक यार वजह तुम्हारे आगे सड़क आओ हम इतने खराब भी नहीं लगत रहे के लगा देख पाओ तना कारिया जरूर है उसी सी छप मप तो अच्छी सी लगत है सड़क आओ। हर आदमी आगे बड़े भी फल रहा तुम्हारे पीछे को खिसक रहा है। हाँ बैठ जाए पीछे जगह हो जाए और जो कुआ है सो चारों भाइयों ने नारद जी से कहा कि सुनो आदमी पाप कर्म करत करत मर गया हो ओके नाम से भी भागवत हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले जो कछु ज्यादा ही हो गई जब हमने कहा आखिरी में तुम कह रहे मारने के बाद हमने मान जा बात इसका कुछ प्रमाण है। चारों भाई बोले प्रमाण है। आत्मा देवे पुरे तस्मिन तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कथा तुम उन्होंने खूब सुनी है। अब भाई वे धुंधली वे धुंधकारी वे गोकर्ण हम ले आन दे रहे कथा में। तुम तो एक सार सुन ले सीधो सीधो मति और श्रीमती बस जा एक कथा में एक ही चीज है मति और श्रीमती। आदमी की मति कितना खराब हो जाए
बस श्रीमती भर गलत रास्ता पे नहीं जाए, भगवान को भजन करत रहे तो श्रीमान की मति एक न एक दिन ठीक हो जाए। श्रीमती भर भगवान को न छोड़े तो श्रीमान की मति तो सुधर है। अगर श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर वो कुछ न कर पाए, मन पर है अकेले। अच्छा, ब्याह के पहले लड़का को श्रीमान नहीं लिखो जाए और बहनों को श्रीमती नहीं लिखो जाए, और शादी भई सो बहनें बन गई श्रीमती, भैया हरे श्रीमान। मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहल्लई घरवारी ने, सुबह हो गई श्रीमती और तुम हो गए श्रीमान। अब जे जो कछु के में तुम हाथ जोड़ के मान, ऐसे बैठे सब श्रीमान। बताओ, ने मान रहे हो तो सबाई तो मान रहे। एक माता जी हमारे लगाई, बोले गुरुजी, बहन जी हती, बोले गुरुजी हम आओ घर बारो भारी दारू पियत, हमने कहीं सो छोड़ा दे। कहने लगे हम नहीं छोड़ा पे, हमने कही तो हम छोड़वाए का। बोले गुरुजी तुम छोड़वा सकत, हमने कही बहन हम नहीं छोड़वा सकत, पर हमें विश्वास है कि तुम छोड़वा सकत। बोले कैसे? हमने कही जब तुमने मताई छोड़वा दई की, बाप छोड़वा दो, भज्जा छोड़वा दो, तो तुम दारू नहीं छोड़वा पा रही। छोड़वाए है कि नहीं छोड़वाए? तुमने सब यह छोड़वा दो घर वाले के बहु दद्दा, बोल नहीं पा रहा हो तुम्हारे मारे वो मताई से। तो भागवत में आ गई बैठ के विमान उतर रहा है। हाँ। मन धरो है कारिया, पूज रही बारिया, पूरे घर को धागा लपेट रहा है बारिया में, और मन जाइन के तई कारिया धरो का कर ले बारिया हमें जा बताओ। घर की सास प्यासी मार रही वे नुआ दुर्गा ढार वे जा रही। 4 बजे संगत बने रहे रे, कहीं हमें बासी दुर्गा ढान ने बासी, तुम्हारी मटेली की रोटियां वे रात भर में बासी हो गई। अच्छी कृपा करी तुमने, ना कहो 2-3 दिनों में सड़ जाती। जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत। घर की साथ से मोह नहीं बोल रही, क्या हो रहा पड़पड़ा सो रहा है, दब रहा है। हमारा निवेदन है बहन जी हरो, और खराब लगे सो कल से ने अज्जो, याद आए तो जो भी नन्या के आने है बिल्कुल ने अज्जो। तिवारी जी हरे तो विदाई गए जी कहाँ जी अब साध ना, अब जे को आने सो आओ और ने आने सो बिल्कुल ने अज्जो जी। तो अब विदाई गए बेचारे, इनने तो पटका ही लाई को लड़ गया अपने हाथ। हमने खूब रोके थे कि मैं और अच्छो महाराज बोला का हो रहा जो पड़ा रही है। श्री राधे राधे श्री राधे। हमारा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के ये है कि अगर मंदिर की दुर्गा को जल चढ़ावे लेट हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि 4 बजे दुर्गा ढारे हैं, 9 बजे ढारे अज्जू। पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो 1 लोटा पानी भर के वो कह दे दियो। अगर मंदिर की दुर्गा तुम्हारे दर्शन न करवे आए तो हम चैलेंज कहाओ, तुम्हें फिर ऐसी दुर्गा के दर्शन करवे नहीं जाने, मंदिर की दुर्गा तुम्हारे घरे आए। अकू सास प्यासी मर गई, तुम तो कछु कर ली, मर हो की जाई पार का नाटक नौटंकी मचे हैं यार। तो मति और श्रीमती, आत्मदेव की मति बहुत अच्छी थी पर धुंधली की मति खराब हो गई। आज जब श्रीमती की मति खराब होती है तो उस घर में औलाद भी धुंधकारी जैसी होती है। हाँ, मां चाहे तो बच्चा बना दे, मां चाहे तो बिगाड़ दे, मां के हाथ में सब कुछ है। और सुन लो, अपनी औलाद को बुराई नजर से तो बचाइयो, अच्छी बात है, नजर उतारियो,
तब जिये पेर जो गड़ा भभूत दियो, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपनी औलाद को बुरी संगत से बचा लियो न। बुरी नजर तो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी आज की संगत खराब हो गई है। अपनी औलाद को खराब संगत से बचाइयो। अगर तुमने अपने बच्चे को बचपन में कार नहीं दी तो घंटा 2 घंटा रो है बस। अगर कार बाजार से ले आके नहीं दे हो खिलौना तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दोगी तो वो जिंदगी भर रोएगा और बुढ़ापे में तुम्हें भी रुलाएगा। इसलिए कार ले पाओ चाहे ना ले पाओ, पर अपनी औलाद के लाने संस्कार और बस जिम्मेदारी तुम्हारी है माताओं। एक विधवा, ध्यान से सुनना, जंगल में उसने 5-5 बच्चों को वो संस्कार दिए कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ भगवान कृष्ण उस मां के बच्चों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कुंती माता के संस्कार थे। खुद भूखी रहती, 2-2 दिन अन्न को दानों ने मिलत तो, पर उसने संस्कारों में कमी नहीं रहने दी। और एक तरफ गांधारी फुल फैसले थी रानी, नौकर चौकर आगे पीछे, पर 100 के 100 लड़का मूर्ख न कर गए, एक खोने समार पाई। कारण गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। और जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी आंखों पे बांध लेते हैं, उसी के घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाती है। इसलिए कभी अपनी औलाद की तरफ से मोह की पट्टी मत बांधना। आत्मदेव के बाल बच्चे ने हते कथा तो तुम्हें पता ही है, मरबेगा कुगा में उता एक बाबा जी बैठे थे, उनने रोको कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बलियसी। अरे काय मार रहा है? बोले औलाद नहीं है सो मार रहा है। बोले औलाद होती तो क्या करते? अरे बोले वाह, बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। लड़का हो जे तो पिंडदान कर है। महात्मा हसन लगे, बोले जे के औलाद नहीं हो को पिंडदान नहीं हो तो कतरत नहीं है। हजारों करोड़ों महात्मा हैं जिनने ब्याह नहीं करो, अब उनके पिंडा को पार रहो तो वे कसम न रखे चले गए। चलो तुम आओ लड़का वे 8-10 चारों के लड़ुआ धर के तो नदिया में बहाई दे सो तुम्हें विमान उतरिया। पिंडदान का मतलब जानते हो? एक तो होता है चावल का पिंड और दूसरा है ये मांस का पिंड जो शरीर। संतों ने महंतों ने अपना जीते जी पिंडदान भगवान को कर दिया। हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे हमारा पिंडदान करते हैं। सुबह शाम मंदिर जाया करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहियो ठाकुर हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे ओ को धर्म, उन्हें पारे तो ओ को धर्म। हम जियत में जो मांस को पिंड तुम्हें दान करवे आए हैं प्रभु, तुम तो एक हो स्वीकार कर ले। और अगर जो मांस को पिंड स्वीकार होगा तो चारों के लड़ुओं की आवश्यकता ही नहीं है प्यारे। जीते जी पिंड दान करो इस शरीर का। और लड़का फिर आखिरी में एक पिंडा नहीं पा रहे रे कि वो तुम्हें मरो जा रहा हो। दुनिया के जो सारे